मेरे भाइयों मुझे माफ करना, इस सवाल के जवाब में हम फेल हो जाएंगे अगर हम जलसों की तकरीरों को हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है। ये अहले हदीस का जलसा है। उलमा यहाँ कुरान बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसें बयान कर रहे हैं। यहाँ आपको दीन सिखाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा दें, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दीन को सीख करके उसके ऊपर अमल करें। जरा नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाई। ठीक है, आपके यहाँ का माहौल है, रात रात भर तकरीरें आप सुनते हैं, बल्कि कहीं कहीं फजर की अजान तक जलसा चलता है। ठीक है, मैं इसको हराम नहीं कहता, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं कहता, मगर आप जरा अपने नबी की सीरत उठा करके देखो। अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद कोई जागता रहे या बातचीत करता रहे, इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को या बिला वजह जागने को पसंद नहीं करते। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम का तरीका क्या था? 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी उनके दौर में, न सहाबा के दौर में होती थी, न ताबईन के दौर में। उनका तरीका क्या था, उनका अंदाज क्या था? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, हम अल्लाह के नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे। हम अल्लाह के प्यारे नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम नबी से 10 आयतों को सीखते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, फिर 11वें का नंबर आता था। माफ करना मेरे भाई, हमारी कमी यही है और पानी यहीं पर मर रहा है। हम सुनने के शौकीन है, अमल करने के शौकीन नहीं है। दुआ करो, अल्लाह ने जिस तरीके से हमें जलसों में जाने का शौक दिया है, तकरीरों को सुनने का शौक दिया है, उलमा से मोहब्बत का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला उलमा की उन सही बातों पर, उन दीन की बातों पर हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है, सबसे डेंजरस, सबसे हानिकारक, सबसे नुकसानदेह अगर कोई चीज है, तो उस चीज का नाम है गुनाह। भाई, जो चीज आपको अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज आपको शैतान की गोद में ले जाके बिठा दे, जिस चीज की वजह से कयामत के दिन आप नाकाम हो जाए, वो चीज आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आ रही है, बिमा कसबत अयदीन नास, ये लोगों के करतूतों का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये लोगों की बदअमलियों का नतीजा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू। मेरे बंदो, ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये आफतें जो तुम देख रहे हो, ये परेशानियां जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाज़ अमाल की सजा है, ये हर गुनाह की सजा नहीं है। अगर अल्लाह हर गुनाह की सजा दे दे, मा तरका अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो जमीन के ऊपर कोई जानदार ही बाकी न बचे। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में देता है, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तबाही। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात में जहां पर भी बिगाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? इंसान के गुनाह है, इंसान की नाफरमानी है। और आगे बढ़िए, कुरान का पहला पारा उठाइए, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम,
जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब न जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या, क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया, पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओ। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा आदम मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले, मैं मार्केट में जाता हूँ, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपये का, मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो, कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, ये जुमला नोट कर लो। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ। इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया।
अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उस पे लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उस पे खोपड़ी बनी रहती है और दो हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा है। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल ज़िनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने ज़िना के वाक़यात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम, आप जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बाप डोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप गोवा में चले जाओ,
गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूँ ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूँ ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूँ ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को। अब अल्लाह ने कहा, ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया, मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में। अब हजरत आदम को एहसास, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो जिना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद, तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा करनी चाहिए। जानते हो गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई सब गुनाह की वजह से। कौमें आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही है, बेकसूरों को मार रही है, जाके बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम याद भी आई? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फअम्मा आदुन फउहलिकू बित्तागिया,
अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगार की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुन करके उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े। व अम्मा समूदु फ़अहलिकू व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा। कौमे समूद के ऊपर अजाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौमे आद के ऊपर क्या अजाब आया? अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौमे आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे। उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौमे आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने गुनाह किया था। कौमे समूद का ये अंजाम क्यों हुआ? उन्होंने हजरत शुएब की, उन्होंने हजरत सालेह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह के हुक्म से जो ऊँटनी आई थी उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब जब धरती पर पाप हुआ है, जब जब धरती पर गुनाह हुआ है, धरती पर अल्लाह का अज़ाब आया है। और आगे बढ़ी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हालत देखिए। ये आने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, ये डाका डाला करते थे, और ये अपनी औरतों के बजाय मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता था, मर्द मर्द से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता था। ये इगलाम बाजी किया करते थे, ये लौंडेबाजी किया करते थे, ये मर्द मर्द के साथ नाजायज काम किया करता था। आज भी समाज में ये गंदा काम करने वाले कान खोल करके सुन ले, इगलाम बाजी करने वाला ये ज़िनाकारी से बड़ा गुनाह करता है। ज़िनाकारी करने वाला गलत कर रहा है, मगर इगलामबाजी करने वाला बहुत गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये गंदा काम किया तो जानते हो उनका अंजाम क्या हुआ? उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और अल्लाह ने पूरी उनकी बस्ती को पलट दिया। और आज भी सऊदी अरब के सफर पे आप चले जाएं तो वहां आपको वो जगह मिल जाएगी, और वहां पे डेड सी के नाम से वो जगह है, और उस डेड सी जिसको कहते हैं बहरे मुर्दार, उस पानी के अंदर आज भी उस बस्ती के अवशेष पाए जाते हैं, उस इलाके की चीजें पाई जाती हैं जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, इसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया। जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वह मर्द मर्द के साथ करता था। अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे बढ़िए, शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 400 बीसी करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी, और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी। नाप तोल में कमी किया करती थी, 400 बीसी किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी, वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब भेजा हजरत शुएब की कौम पर। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अजाब है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को समंदर में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था? बच्चों को मरवा देता था, बच्चों को मरवा देता था। सेमापुर का ये प्रोग्राम जिसकी तैयारी
महीनों पहले से हो रही थी। बड़ी कामयाबी के साथ अब तक ये प्रोग्राम चला। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत, मुझसे ठीक पहले मेरे सूबे उत्तर प्रदेश ही की धरती से, इटावा की सरजमीन से नौजवान खतीब मेरे छोटे भाई शेख आदिल रियाजी हफिज़हुल्लाह का आपने मुअक्कर खिताब समाअत किया। उनके पहले आपने दीगर उलमा की तकरीरें सुनी। सच तो ये है मेरे भाई, अगर अमल करने की नीयत हमारी है तो जितनी तकरीरें हो गई, जितनी बातें हो गई, उतने पर अगर हम अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए काफी। मसला ये है हमारा, हम सुनने के शौकीन हैं। हर गांव में जलसा हो रहा है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सीमांचल के जलसों को हमने जलसे और तकरीर के बजाय एक किस्म की रस्म बना के रखा। ससुराल में शादी हो और दामाद ना आए चले, और ससुराल में जलसा हो और दामाद ना आए। लोग बताते हैं कि जलसे वाले सामीन के लिए जितने जानवर ज़बह करते हैं उससे कहीं ज्यादा जानवर गांव में ज़बह होते हैं मेहमानों के। जिस गांव में जलसा है उस गांव में समझो भाई हर घर में बड़ी रौनक है, हर घर में मेहमान आए। यहाँ तो चलो ठीक है, कोई हरज की बात नहीं। अगर एक साल में एक ऐसा दिन मिल रहा है आपको एक दूसरे से मिलने जुलने का, इकट्ठा होने का, भाई अपनी बहनों को बुला रहा है, ससुर अपने दामाद को बुला रहा है, नाना अपने नवासों को बुला रहा है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं। मगर उससे बढ़ करके आप जलसे में आए, आपने तकरीरों को सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा। अगर तकरीरों का और जलसों का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट करना और तफरीह करना है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने 1 घंटे की तकरीर शेख आदिल साहब ने समाअत की। जितनी देर अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं तकरीर करूंगा, आप सुनेंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपसे 2 सवाल किया जाए। कोई किताब पढ़ के सीख रहा है, कोई मदरसे में जाकर उस्ताद के जरिए सीख रहा है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का के पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तकरीरों को सुन रहा है, यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर सुन रहा है, जलसों में जाके सुन रहा है, इल्म को हासिल कर रहा है। अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे हमने तुझे मुसलमान बनाया, तुझे ईमान की दौलत दी, तुझे इस्लाम की नेमत दी, तूने अपने दीन को सीखा कि नहीं सीखा? बंदा कहेगा अल्लाह मैंने बहुत सीखा, हर जलसे में जाता था, हर तकरीर को सुनता था, 3-3 घंटे में पिंडाल के नीचे बैठा रहता था, सर हिला हिला के पूरी तकरीर में सुना करता था, अल्लाह मेरे दीन को बराबर सीखा। दूसरा सवाल होगा वमाज़ा अमिल फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया?